बिजली की मअतली ने मौसम का मजा किरकिरा कर दिया। गुलशन इकबाल, नीपा हसन स्क्वायर, गुलिस्तान जौहर और शाह फैसल कॉलोनी समेत मुतादिद इलाकों में बिजली गायब। मुल्क भर में सर्दी का शोर दिखा रहा है अपना पूरा जोर। लाहौर, इस्लामाबाद, सरगोदा, फैसलाबाद और साहिवाल समेत दीगर इलाकों में बादलों ने डेरे डाल लिए। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के इलाके भी सर्दी की लपेट में। मलका को हिसार में बर्फबारी का इंतजार, सयाहों ने दिल फरेब वादी का रुख कर लिया। इंसाफ जल्द मुहैया कर रहा है। दीगर चीज़ों के साथ ये इंसाफ भी जो है ये वन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स है और हमें पूरी तकदो करनी चाहिए बार और बेंच को मिल के कि लोगों को इसको स्पीडी जस्टिस प्रोवाइड करें। बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ अदलिया की जिम्मेदारी है, जहां जरूरी समझा नोटिस लेते। चीफ जस्टिस आखिर निसार का कोयटा में तकरीब से खिताब, कहा बार और बेंच को फौरी इंसाफ के लिए काम करना है। पानी के मसाइल पर तवज्जो देना भी जरूरी है। क्या वज़ीर आज़म की टीम में होने वाली है तब्दीली? वज़ीर आज़म इमरान खान ने वफाकी काबीना का इजलास कल तलब कर लिया। वज़रा और मुशीरों की कारकर्दगी का जायजा लिया जाएगा। वज़ीर आज़म हर वज़ीर से अलहदा कारकर्दगी से मुतालिक सवालात करेंगे। खुसूसी इजलास मुल्की तारीख का तवील तरीन इजलास होगा, जो सुबह 11 बजे शुरू होकर रात तक जारी रहेगा। बात नहीं है, कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है। उसकी वजाहत भी आ गई है, शेख रशीद साहब का बयान भी आ गया है। बस अब क्या करें, लेकिन ऐसी बात नहीं। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि वजारतों में तब्दीली के हवाले से कोई इल्म नहीं। सारा बिगाड़ 3 महीनों में नहीं हुआ, माली खसारा पहले से बढ़ा हुआ था। हुकूमत एक मुख्तलिफ सोच लेकर आई है, जल्द मुश्किल वक्त से निकल आएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान की दौरा कराची के दौरान गवर्नर सिंध और स्टॉक एक्सचेंज के वफ्द से मुलाकात में बातचीत। वज़ीर आज़म की मार्केट में इस्तेहकाम लाने की भी यकीन दहानी। तनख्वाहों से महरूम कराची पोर्ट कासिम के मुलाजमीन सड़कों पर निकल आए। गवर्नर हाउस जाने की कोशिश, पुलिस ने धावा बोल दिया। मुजाहिरीन का प्रेस क्लब पर धरना। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुलाजमीन के एहतजाज का नोटिस ले लिया। वफाकी वजीर बराए पोर्ट एंड शिपिंग अली जैदी को मसला फौरी हल करने की हिदायत कर दी। कराची में आग लगने के 2 बड़े वाकयात। न्यू कराची में एक गारमेंट्स फैक्ट्री जल गई। साइट एरिया में भी फैक्ट्री में तीसरे दर्जे की आग पर काबू पा लिया गया। करोड़ों का सामान जलकर खाकस्तर। नमाजें कितनी हैं? 5 है। हम कौन हैं? मुसलमान। डी चौक बना तालीमी चौक। इस्लामाबाद में 7 रोज से जारी एहतजाजी असातिज़ा ने आर्जी स्कूल बना लिया। सख्त सर्दी के बावजूद मुस्तकली के मुतालबे पर डट गए। जरदारी साहब एक तकरीर के बाद दुबई चले गए। पीटीआई रहनुमा अली नवाज आवान की प्रोग्राम आज राना मुबशिर के साथ में गुफ्तगू। पीपल्स पार्टी की सहर कामरान ने कहा कि पीटीआई की पॉलिसी कंफ्यूजन है। वो भरेगा जब आपने करप्शन के खात्मे के लिए कमर कस ली है, तो फिर आप अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी करेंगे। फिर आप ये नहीं देखेंगे कि मेरे सामने किसका फेस है, आप सिर्फ ये देखेंगे कि मेरे सामने क्या केस है। जो करेगा वो भरेगा। मुल्क 95 अरब डॉलर का मकरूज हो गया। पैसा कहाँ लगा, पूछ लिया तो क्या गुस्ताखी हो गई। चेयरमैन जावेद इकबाल का तकरीब से खिताब।
कहा हिसाब मांगना जुर्म है तो ये जुर्म होता रहेगा। करप्शन है सबसे बड़ी मुसीबत और सबसे बड़ी मुश्किल पाकिस्तान के सियासत के अंदर, और पाकिस्तान की तरक्की के अंदर सबसे बड़ी रुकावट यही है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का कहना है कि हम 2 से 4 अरब डॉलर के लिए भीख मांगते हैं। कौम के अरबों डॉलर स्विस बैंकों में पड़े हैं। इंसदादे बदनवानी के आलमी दिन पर तकरीब से खिताब में कहा कि करप्शन मुल्क की तरक्की की राह में सबसे बड़ी रुकावट है। कभी अल्लाह ताला कुर्सी पर बिठाकर भी इंसान को बेकरार करता है, न्याजी न्याय के पीछे झुकता है। अपोजिशन लीडर पंजाब हमजा शहबाज का कहना है कि इमरान खान नैब के पीछे छुप रहे हैं। अपनी बहन अलीमा की कंपनी का जवाब देना होगा। कभी कभी अल्लाह कुर्सी पर बिठाकर भी इंसान को बेनकाब करता है। ऐसा लगता है आमरीत के साए मंडला रहे हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह ने खबरदार कर दिया। कहा हुकूमत ऑर्डिनेंस के जरिए मामला चलाने और पार्लियामेंट में लड़ाई से गुरेज करे। इस हुकूमत ने नारा लगाया था कि हम आप लोगों को रिलीफ देंगे, लेकिन गुज़श्ता 4 महीनों में जब से ये हुकूमत आई है, महंगाई में जिस तरह इजाफा हुआ है उससे हर आदमी परेशान है। हनीमून का वक्त खत्म, अब कुछ करना होगा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक हुकूमती कारकर्दगी पर बरस पड़े। कहा हुक्मरानों की नीयत दुरुस्त नहीं, मदीना जैसी रियासत बनाने के लिए कोई इकदाम नहीं किया। हमारी जो चाइनीज़ वाला था उसमें तो खासा लीड हो गया और खासे लोग पकड़े गए उसमें, और उनका पता भी चल गया कि कौन लोग थे और बहुत से लोग उसमें पकड़े गए। ये एक लाइट एक्सप्लोजिव है। मज़ीद इसमें तहकीकात कर रहे हैं कि असल मकसद क्या था इसका, इसके फैसिलिटेटर हैंडलर्स कौन थे। चीनी कॉन्सुलेट पर हमले के पीछे कौन मुलविस है, सिंध पुलिस ने सुराग लगा लिया। IG सिंध का गुलिस्तान जौहर कराची में जाए धमाका का दौरा, मुल्ज़िमान की जल्द गिरफ्तारी की यकीन दहानी करा दी। सुनकर अफसोस होगा, क्योंकि उन्होंने तो एक दरीना मसले को सुलझाने की कोशिश की। सिद्धू के सर की कीमत मुकर्रर करना अफसोसनाक है। वजीर खारजा की मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू, कहा सिद्धू ने पाक भारत दूरियां खत्म करने के लिए किरदार अदा किया। तालिबान को मुज़ाकरात की मेज पर आना होगा। अमरीकी इमदाद की बहाली के लिए बातचीत भी हो सकती है। हरीपुर में इंसानियत लरस गई। लड़की को अगवा के बाद दरिंदा सिफत इंसानों ने अपनी हवस का निशाना बना डाला। अहले खाना की शिकायत पर मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुल्जिमान ताहाल पुलिस की पकड़ में नहीं आ सके। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोनिस रजा। हेडलाइंस आपने मुलाहजा की, खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। इस अहम खबर से कराची वालों के लिए अच्छी खबर है, बारिश बरसी और खुलकर बरसी। बारिश ने शहरियों को खुशी से निहाल कर दिया। बरखा ऐसी बरसी कि जल थल एक हो गया। रात गए बारिश से मसाइल भी पैदा हुए। सड़कों पर पानी खड़ा होने से ट्रैफिक जैम हो गया। मुतादिद इलाकों की बत्ती भी गुल हो गई। महकमा मौसमियात का कहना है कि कराची में आज भी बारिश का इम्कान है। कराची में बारिश जमकर बरसी। सावन देखकर शहरी खुशी से निहाल। कई इलाकों में पानी खड़े होने और बिजली गायब होने से मजा भी किरकिरा हो गया। कराची में सुबह सवेरे हल्की बारिश हुई, लेकिन रात को होने वाली बारिश ने सारी कसर पूरी कर दी। मौसम बदलता देखकर शहरी खुशी से फूले न समाये। पानी इतना बरसा कि नशेबी इलाकों की सड़कें तालाब बन गई। कई इलाकों में ट्रैफिक जाम हो गया। बारिश के बाद कराची के मुतादिद इलाकों की बिजली भी मुअत्तल हो गई, जिससे शहरियों की खुशी परेशानी में बदल गई। जी हाँ, कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के बाद मुतादिद इलाकों में बिजली की गायब होने की इत्तलात मिल रही हैं। गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर और दीगर इलाकों में बिजली मुनक़ता हो गई है।
के इलेक्ट्रिक का कहना है कि अमला मुतासरा इलाकों में काम कर रहा है, जल्द ही बिजली बहाली मुमकिन बनाई जाएगी। आपको बताएं कि कराची में आज बारिश हुई है। आज सुबह हल्की बारिश के बाद महकमा मौसमियात की जानिब से कहा गया था कि रात गए से बारिश का सिलसिला शुरू होगा, जो तकरीबन 4 से 5 रोज़ तक जारी रहेगा। और आज हमने देखा कि 12 बजे से पहले ही कराची के कुछ इलाकों में हल्की और तेज़ बारिश का सिलसिला शुरू हो गया था और अब ये इत्तलात हैं कि कराची भर में तेज़ बारिश हुई है और मुतादिद इलाके ऐसे हैं जहाँ पर खुलकर बारिश हुई है, जिससे कुछ मसाइल पैदा हुए हैं। सड़कों पर पानी खड़ा होने की वजह से ट्रैफिक की रवानी मुतासर हुई है और ट्रैफिक जैम की सूरत हाल बहुत सारी शाहराहों पर इस वक्त रिपोर्ट की जा रही हैं। इसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि बिजली के मसाइल पैदा हो गए हैं, बिजली गायब हो गई है जैसे ही बारिश तेज़ हुई है और मुतादिद इलाके शहर के ऐसे हैं जहाँ पर बिजली की फरहमी अब तक बहाल नहीं हो सकी है। कि इलेक्ट्रिक का मौक़िफ़ है कि फ़ौरी तौर पर उन इलाकों में उन्होंने जो है काम का आगाज़ कर दिया है और जैसे ही बारिश थमेगी उन इलाकों में उस बिजली को मुमकिन बनाया जा सकेगा कि वहाँ पर उसको बहाल कर दिया जाए। इसके साथ साथ अभी भी बहुत सारे ऐसे इलाके हैं, गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, शाह फैसल कॉलोनी और दीगर मुहल्लिका इलाकों में इस वक्त बिजली गायब है। एहसन अब्बासी आज न्यूज़ के नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। एहसन अब्बासी, क्या इत्तलात हैं? सबसे पहले बारिश के बारे में बताइएगा और फिर उसके बाद बिजली की सूरत हाल से भी आगाह कीजिएगा। जी एहसन, आपको आवाज़ आ रही? जी बिल्कुल मुनीस, आपका सवाल मैं नहीं सुन पाए, अगर दोबारा आप कर लें। हाँ, ये बताइएगा कि शहर भर में बारिश की क्या सूरत हाल है और इसके साथ साथ बिजली के जो मसाइल पैदा हुए हैं, मुनक़ता हो गई है बिजली, उसके बारे में भी आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल मुनीस, सूरत हाल तो बिजली के हवाले से जैसे ही बारिश शुरू हुई शहर कायद में तो मुतादिद मकामात पर जो है वो ब्रेक डाउन हुआ, बिजली से महरूम हुए शहरी। लेकिन चूँकि सर्दियों का मौसम है, पहली बारिश है, मौसम खुशगवार हो गया, जिसके बायस लोग जो है वो इंजॉय करने अपने घरों से निकल गए। पार्क, पब्लिक प्लेसेस का, पार्क्स का, सी व्यू का शहरियों ने रुख किया, वहाँ पर इंजॉय करते शहरी नज़र आए। जबकि नौजवान जो तबका था वो चाय के होटलों पर ज़्यादातर बैठा नज़र आया, बारिश का मज़ा लेते हुए चाय पी रहे हैं लोग। इसके अलावा सूप के जो स्टॉल्स और ठेले कराची के मुख्तलिफ मकामात पे लगे हुए हैं, वहाँ काफ़ी तादाद में जो है वो मनचले नौजवानों का रश देखने में आ रहा है। बिजली बहाल होना शुरू हो गई है शहर के मुख्तलिफ मकामात पे। जिन इलाकों में बिजली का ब्रेक डाउन बारिश के होते ही शुरू हुआ था तो वक्तन ब वक्तन जो है बिजली दोबारा बहाल होना शुरू हो गई है। जी ऐसे ये भी बताएगा कि आज तो सुबह से ही बारिश के आसार नमूदार हो गए थे। महकमा मौसमियात की जानिब से भी रात गए बारिश का नया सिस्टम शुरू होने की बात की गई थी, तो मजीद कितने और दिन तक बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है? महकमा मौसमियात की पेशन गोई के मुताबिक जो है वो कल भी कहा जा रहा है रात देर तक बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। कल सुबह भी बारिश के इम्कानात ज़ाहिर किए गए हैं। जैसे कि आज के जो इम्कानात थे तो मुकम्मल तौर पे जब सुबह बारिश शुरू हुई थी तो पूरे कराची में बारिश नहीं हुई थी, चंद मकामात पर इलाकों में बारिश हुई थी। तो दूसरे जो शहरी थे वो एहसास महरूमी का शिकार थे, बारिश इंजॉय नहीं कर पाए थे। छुट्टी का रोज़ था, तमाम शहरियों की ख्वाहिश थी कि आली और फ्रेंड्स के हमरा जो है वो निकला जाए, इतवार का जो है वो मुकम्मल तौर पे एंजॉय किया जाए। लेकिन जिन मकामात इलाकों में बारिश आज दिन और सुबह नहीं हुई, उन इलाकों में जो है वो रात बारिश हो गई। जी अच्छा, अब जो बारिश हुई है इससे कौन कौन सी शाहराहें ऐसी हैं जहाँ पर पानी जमा हो गया है, ट्रैफिक के मसाइल पैदा हुए हैं? मुनीस, ट्रैफिक के मसाइल तो ऐसे कोई पेचीदा नहीं हुए शहर के मुख्तलिफ मकामात पर। मामूल से कम ट्रैफिक इतवार के रोज़ होता है, लेकिन वो मेजर शाहराहें जहाँ पे लोग जो है वो पब्लिक प्लेसेस का रुख करते हैं, सी व्यू आने जाने के लिए जो शाहराहें इस्तेमाल की जाती हैं, उन मकामात पर जो है वो रश था। लेकिन रश भी जो है वो ट्रैफिक अपने मुकामी फ़्लो पे तो था उन रास्तों पर, लेकिन जो बाइक सवार थे वो कुछ मकामात पर स्लिप हुए थे, जिसके बायस चंद मोड़ पर जो है वो देखा गया था कि ट्रैफिक जैम हो गया था। बाइक सवारों की फिसलन, जो ऑयल होता है साल भर का सड़कों पे, वो उभर आता है ऑयल, जिसके बायस कहा जाता है कि मोटरसाइकिल सवार जो लोग शहर में निकले हुए हैं वो बारिश के दौरान जो है वो तेज़ रफ्तारी से एहतियात करें। उसके बायस लोग मुख्तलिफ शाहराहों पर जो है वो फिसले हुए थे, जिसके बायस ट्रैफिक जैम रहा। वैसे शहर भर में जो है कहीं ट्रैफिक जैम होने की इत्तला मौसूल नहीं हुई। बहुत शुक्रिया एहसन अब्बासी, हमें अपडेट कर रहे थे। कराची में बारिश हुई है जिससे जहां शहरियों के चेहरे खिल उठे हैं, कुछ मसाइल भी पैदा हुए हैं। सड़कों पर मोटरसाइकिल सवार स्लिप हो गए हैं, जिसकी वजह से मुतादिद मोटरसाइकिल सवार ज़ख्मी भी हुए हैं। आपको बताएं इस्लामाबाद में तो खूब सर्दी है और सर्दी सिर्फ इस्लामाबाद में ही नहीं बल्कि मुल्क भर में सर्दी हो रही है। मौसम के बदलते तेवर जानते हैं इस रिपोर्ट में।
दर्जे हरारत की शरारत का दौर, मुल्क भर में सर्दी का शोर। गर्म कपड़ों की मांग के लिए रश लग गया। लाहौर में सर्दी का सहर सर चढ़कर बोला तो शहरियों ने तंदूरी चाय पर धावा बोला। ये बड़ा यूनिक आइडिया लेके आए हैं। चाय का इनका टेस्ट बहुत अच्छा है। हम अक्सर आते हैं क्योंकि मौसम की भी डिमांड यही होती है। चाय बहुत मज़ेदार थी जी, और नया ट्रेंड है जिसकी वजह से लोगों का टर्नआउट भी इसके ऊपर ज़्यादा है। सुना था जी तंदूरी चाय वाला सीन हुआ हुआ इधर, तो आए थे तो ये कवाल ग्रुप ने 4 चांद लगा दिया हमारे टाइम को। यूनिक टेस्ट है, काइंड ऑफ लाइक जिस तरह ग्रीन टी होती है उस तरह का लगा है। इस्लामाबाद में भी सर्द मौसम है बरसर इक्तिदार, बादल भी हो गए बरसने को तैयार। गुजरांवाला, सरगोधा, फैसलाबाद और साहिवाल समेत दीगर इलाकों में धुंध ने डेरे डाल लिए। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के इलाके भी सर्दी की लपेट में आ गए। महकमा मौसमियात ने बालाई इलाकों में बर्फबारी की भी नवीद सुना दी। और मौसम के बाद जिक्र कर लेते हैं कुछ सियासी दर्जे हरारत का। तहरीक इंसाफ की काबीना और वज़ीर आज़म के मुशीरों की कारकर्दगी का 100 रोज़ा इम्तिहान ख़त्म हो गया। अब नतीजा कल निकल रहा है। वफाकी काबीना के खुसूसी इजलास में वज़राए मुमलिकत और मुशीरों के कारनामों की फहरिस्त वज़ीर आज़म इमरान खान को पेश की जाएगी। कौन होगा फेल और कौन होगा पास, बस बाकी है थोड़ा सा इंतज़ार। इस हवाले से आपको बताएं कि 100 रोज़ मुकम्मल हो गए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने 100 रोज़ा इब्तिदाई प्लान दिया था तमाम वजारतों को, तमाम महकमों को, तमाम कलमदानों को, जिसकी कारकर्दगी का दिन कल है। कल उनको जज किया जाएगा। वज़ीर आज़म जायज़ा लेंगे तमाम वजारतों का कि किस वज़ीर ने अपनी वजारत में कौन कौन सी तब्दीली के कारनामे किए हैं, ताकि उन तब्दीलियों के समरात आवाम तक पहुँच सके। और तब्दीली सरकार की वजारतों में तब्दीली होगी या नहीं, शाह महमूद कुरैशी इस हवाले से लाइल्म निकले। कहते हैं कि वजारतों में तब्दीली के हवाले से कोई इल्म नहीं। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की तब्दीली के हवाले से शेख रशीद की वजाहत भी आ चुकी है। आप तो मेरे कान में बता दीजिएगा, अगर आपके पास कोई खास मालूमात है तो मैं आपसे मुस्तफीद जरूर होना चाहूँगा। कोई ऐसी बात नहीं है, कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है। उसकी वजाहत भी आ गई है, शेख रशीद साहब का बयान भी आ गया है। बस अब क्या करें, चैनल्स भी इतने हो गए हैं, अखबारात भी इतनी हैं, आपने भी खबर निकालनी है, बनानी है, आपकी भी मजबूरी है। हम मजबूरियों को समझते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं। हुकूमत एक मुख्तलिफ सोच लेकर आई है जिसके तहत कारोबार और सरमायाकारी को फ़रोग़ और तहफ़्फ़ुज़ देना चाहते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की दौरे कराची के दौरान ताजिरों से मुलाकात में बातचीत, कहा कि करप्शन का मुकम्मल खात्मा करेंगे, बहुत जल्द इस मुश्किल वक्त से निकल आएंगे। मार्केट में इस्तेहकाम लाना चाहते हैं, आपके पास इसलिए आया हूँ ताकि आप हमें तजावीज़ दें। इससे कबल इमरान खान ने गवर्नर हाउस में गवर्नर और वज़ीर आला सिंध समेत स्टॉक मार्केट के वफ़द से मुलाकातें की थीं। और गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने कराची में तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन से ला ताल्लुक़ी का इजहार कर दिया। कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने मेयर कराची को तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन का टास्क दिया, हुकूमत का इसमें कोई किरदार नहीं। ऑपरेशन से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का या हुकूमत वक्त का कोई ताल्लुक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के जज का जजमेंट थी और उसको एग्जीक्यूट कर रहे थे वसीम अख्तर और प्रोविंशियल गवर्नमेंट। हम फिर भी वहाँ गए, हमने उन्हें कहा कि इस ऑपरेशन को फिलफौर रोका जाए। अपील की है उनसे, जज साहब से, साकिब निसार साहब से। मैं तो वसीम से कहता हूं कि अगर आपने ये तजावीज़ात हटाने का मामला उठा ही लिया है और आप करना ही चाहते हैं इसको, तो पहले वो बड़ी बड़ी दीवारें तो गिराएं क्लिफ्टन में जाके जो लगी हुई रोड के ऊपर, वो छोड़ के आप पहले किसी और बस्ती में घुसने की शौक क्यों फरमा रहे हैं। और अब आपको बताएं कि कराची में आग लगने के 2 बड़े वाक़यात हुए। न्यू कराची में आतिशज़दगी से गारमेंट्स फैक्ट्री जल गई। साइट एरिया में भी फैक्ट्री में 3रे दर्जे की आग लगी, जिस पर काबू पा लिया गया। कराची में लगी बड़ी आग। न्यू कराची और साइट एरिया में 2 फैक्ट्रियां जल गईं। न्यू कराची सबा सिनेमा के करीब गारमेंट फैक्ट्री में खौफनाक आग भड़क उठी। इमदादी अमल में फायर ब्रिगेड की 10 से ज्यादा गाड़ियों ने हिस्सा लिया। आग पर काबू पाते पाते करोड़ों का नुकसान हो गया। एक आग पर काबू पाया तो दूसरे इलाके से आग लगने की खबर आ गई। साइट एरिया में फैक्ट्री में अचानक आग भड़क उठी जो बेकाबू हो गई। शिद्दत की वजह से आग को 3रे दर्जे की आग करार दिया गया। फायर ब्रिगेड ने भरपूर कोशिश के बाद आग पर काबू पा लिया, ताहम करोड़ों का माल खाकसर हो गया।
और कराची में गवर्नर हाउस जाने की कोशिश करने वाले पोर्ट कासिम के मुलाजमीन पर पुलिस ने डंडे बरसा दिए। मुजाहिरीन को पुलिस ने पानी से भी धो डाला। कई माह से तनख्वाहें नहीं मिली, एहतजाज करते भी 2 माह हो गए। सुनवाई न होने पर पोर्ट कासिम के मुलाजिम आपे से बाहर हो गए। प्रेस क्लब पर एहतजाज जारी था। मालूम हुआ वजीर आजम गवर्नर हाउस में है।